ब्रेक से पहले तो खान साहब के बारे में बात हो रही थी, अब जरा नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करते हैं। दो मुख्तलिफ रेफरेंसेस के अंदर आज नवाज शरीफ साहब के लिए खुशखबरी आई। एक के अंदर जो है वो नैब ने अपनी अपील ही वापस ले ली और दूसरे के अंदर नवाज शरीफ साहब को वैसे ही बरी कर दिया गया। निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये सर ये जो कुछ भी हो रहा है नैब की जानिब से काफ़ी खुशखबरियाँ आ रही हैं आपके लिए, तो नैब पहले गलत था या अब गलत है? और अगर पहले गलत था तो ये सारे रेफरेंसेस जो फाइल किए गए, क्या उनको भी चेक करना चाहिए कि ये किसके कहने के ऊपर रेफरेंस फाइल हो रहे थे? मंसूर भाई, मैं नहीं, पूरी कौम और जो हक और इंसाफ की बात करते हैं वो सब खुश हैं। आप भी खुश हैं क्योंकि आपके मैंने बहुत सारे मादी हैं जिसमें आपने ये कहा कि ये ज्यादती है और ये जो नैब ने कुछ किया था ये नाइंसाफी। अरशद मलिक के केस आ गया था, फिर शौकत सिद्दीकी साहब के स्टेटमेंट आ गया था, ये सारे होने के और फिर सबसे बढ़ के मैं अदालतों में मौजूद रहा हूँ जब मरहूम नवाज साहब का केस चल रहा था, तो वो पूछते थे कि भाई अगर आप समझते हैं कि ये इनकी है प्रॉपर्टी तो एक कागज तो दिखा दो जहां पे कोई एंट्री हो, कोई बिजली का बिल, कोई बल्दिया की बिल, कोई कार पार्किंग की बिल, कोई मेंटेनेंस चार्जेस बिल्डिंग की, कोई एक चीज जो नवाज शरीफ का नाम हो। बस ऐसे कोई कह दे कि ये नवाज शरीफ का है तो फिर नवाज शरीफ का ऐसे नहीं होता है, और वो चीज कोई कच्ची बस्ती तो नहीं है, वो तो रजिस्टर्ड चीज है, डॉक्यूमेंटेड चीज है। तो उन्होंने कहा नहीं ये कुछ हमारे पास नहीं है। और फिर जो लंदन की हाई कोर्ट थी उसने, और जो ब्रॉडशीट में काबे मुसीबी थे उसने, और फिर जो एनसीए नेशनल क्राइम सब ने कह दिया कि नहीं जी इससे उनका कोई लेना देना नहीं। तो मैं ये समझता हूँ आपका सवाल बहुत बहुत ठीक है, इसलिए कि नैब सिर्फ नैब नहीं, हमें मादी में अपने आप को भी देखना होगा, अपनी भी आईना हमें अपने आप को दिखाना है एज ए सोसाइटी, एज ए पावरफुल सीट्स, एज ए पावरफुल पर्संस एंड ऑथोरिटीज, कि क्या हम पाकिस्तान के साथ ठीक करते रहे? क्या ये एक चलता हुआ पाकिस्तान, एक पाकिस्तान जो चल रहा था, जो सीपैक कर रहा था, जो इकोनॉमिकली वाइबल था, जहां पे पॉलिटिकल हार्मनी थी, जहां पे जमहूरियत परवान चढ़ी थी, पार्लियामेंट की बोलबाला थी, हमने क्यों किया? हम पूछना चाहते हैं क्यों किया हमने, और फिर उनसे कौम को भी पूछना चाहिए। अच्छा, ये जो निहाल साहब ये जो आप पूछ रहे हैं हमें पूछना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा 4-5 साल के बाद इसी तरह नईम हैदर पंचोता साहब बैठे हो हमारे साथ और वो ये कहें कि हमें पूछना चाहिए कि इमरान खान के साथ ये क्यों किया, ये 200 मुकदमे क्यों बनाए, उसकी पार्टी को क्यों तोड़ा, पीटीआई की चेयरमैनशिप क्यों ली? हो सकता है मैं 5 साल के बाद ऐसे ही एक प्रोग्राम कर रहा हूँ आपके ख्याल में? जी हो सकता है, मगर अगर वो अच्छा। उससे पहले मैं आपको एक बात वादे कर दूं कि 1991 में जब इंडिया में बहुत क्राइसिस था, सिर्फ 200 मिलियन उनके पास डॉलर रह गया था, तो जब मनमोहन जाकर के बताते हैं नरसिम्हा राव को कि मुल्क में बड़ी क्राइसिस आई हुई है, पहली बार और आखिरी बार वो आईएमएफ में गए थे। और हम आज रिकॉर्ड बना रहे हैं कि हम इसी वजह से बना रहे हैं कि हम बार बार आईएमएफ पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि हमारी कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी नहीं है, कनेक्टिविटी ऑफ द पॉलिसी नहीं है। जो नवाज शरीफ साहब ने बनाया था उसकी अगर कनेक्टिविटी होती, कंटिन्यूटी होती, और जो आने वाले भी उसके फुट स्टेप को, नवाज शरीफ ने अपनी जात के लिए तो पॉलिसी नहीं बनाई थी, अपने घर के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए नहीं, अपनी बीवी के लिए नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के किसानों के लिए, चले निहाल साहब, निहाल साहब एक काम करते हैं ना, मैं आपके तज्जिए पे यकीन रखता हूँ। निहाल साहब, मैं आपके तज्जिए पे यकीन रखता हूँ। आप कहते हैं नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, गलत केसेस बने गलत तरीके से, इसीलिए ये केसेस इस तरह हो रहे हैं। दिल पे हाथ रखिए, रखिए जरा, दिल के ऊपर हाथ रखिए, रख दिया, दिल के ऊपर हाथ रख के कहें कि इमरान खान के खिलाफ आज जो केसेस बन रहे हैं बिल्कुल सही बन रहे हैं, बिल्कुल सही, इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए बन रहे हैं। आई विल ट्रस्ट योर वर्ड। गो अहेड निहाल साहब। जी, इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस बन रहे हैं उनमें से 190 मिलियन डॉलर का जो है, ना 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 इधर से ना निहाल साहब, इधर से ना 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 ना, बात तो सुन ले जनाब। 200 केसेस हैं, जो 200 केसेस। ना देखिए, पंचोटा स्वेयर अपॉन योर हार्ट, निहाल साहब, स्वेयर अपॉन योर हार्ट, गवर्नमेंट का केस है ये जो मेक श्योर हाथ वहीं पे ही हो। निहाल साहब हाथ वापस रखे ऊपर, हमने बनाया। निहाल साहब दिल के ऊपर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वो 190 मिलियन का ना, और ये तोशा खाना उन्होंने ऐलान किया इमरान खान से। यार ये वाला आर्गुमेंट मत दीजिएगा निहाल साहब, निहाल साहब ये वाला आर्गुमेंट मत दीजिएगा। अपना केस खुद बनाया। अच्छा निहाल, मुझे तोहफा मिला था, मैंने बेच दिया, मेरा माल। सुने मेरी बात निहाल साहब, सुने मेरी बात, पता होना चाहिए था सर, सुन तो लें चीज को। निहाल साहब के खिलाफ केस नहीं बनाया निहाल साहब, निहाल साहब ये इमरान खान साहब का आर्गुमेंट है। वो भी ये कहते थे कि अल अजीजिया और ये फ्लैगशिप और एवनफील्ड ये मैंने तो नहीं बनाए, ये तो नवाज शरीफ के अपने दौर के अंदर बने हैं, तो मेरा क्या कसूर है इसके अंदर? इसलिए ये वाला आर्गुमेंट मत दीजिए।
दोबारा दिल पे हाथ रखें, वापस वापस दिल के ऊपर हाथ रखें। और मैंने बार बार ना करवाएं, मैंने तो दिल को पकड़ लें, बल्कि दिल को पकड़ के बैठ। मुझे अपने अल्लाह को जवाब देना है। अगर जो देखिए, जो बंदा अल्लाह से डरता है वो बंदों से नहीं डरता है, और मैं अल्लाह से डरता हूं। ठीक हो, आई टेक योर वर्ड तक आवाज है निहाल भाई, आई टेक योर वर्ड, आई टेक, मैं ये समझता हूं निहाल भाई आई टेक योर वर्ड, आई टेक योर वर्ड सर। मैं कह रहा हूं, मैं मान गया आपकी बात यार। यार निहाल भाई, मैं सुन तो लें कि जो मुजरिम है वो भी कहता है हमारे साथ नाइंसाफी। निहाल भाई मैं आपकी बात मान गया यार। खुद एडमिट किया है कि ये घड़ी मैंने बेचा है, तो फिर कहां से नाइंसाफी हुई? ओ सर, मैंने कब कहा है? और मैंने कब कहा है? सुन लें, मेरा सवाल सुन लें। आपने अल कादिर का कह दिया, ये अल कादिर में उठा के साइड पे रख देता हूं। ये जो बाकी 200 केसेस बने हुए हैं, आपके ख्याल में वो बिल्कुल जेन्युइन केसेस हैं, या आपके ख्याल में कहीं ना कहीं इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है? सियासतदान बन के जवाब दीजिएगा, मुस्लिम लीग नून का रहनुमा होके नहीं। मैं इसलिए मैं कदर करता हूं आपके एनालिसिस की, इसलिए प्लीज बी फेयर विद योर एनालिसिस। जी, इस पे कमीशन बनना चाहिए कि ये 200 एफआईआर किन बुनियादों पे और किसने काटा, किसके कहने पे काटा गया। बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल कमीशन, इलेक्शन कमीशन बना दे। कहने पे काटा गया, ये एसपी के कहने पे या सियासी लोगों के कहने पे, और ये इंतकाम। मंसूर भाई तुसी मनवा लिया। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। नहीं भाई, अच्छा इसी को पकड़ लेते हैं। आपको एफआईआर ना करें डॉक्टर साहब, जी मुराद साहब। सर मैं एक कमेंट कहना चाहता हूं। जब भी हमारे इतनी ये बैड लक है ना हमारे मुल्क की, कि जब भी कोई इक़्तिदार में आता है, आज मिठाइयों का दिन नहीं था बिल्कुल। मैं आपको बताता हूं क्यों। जब भी इक़्तिदार में हमारे मुल्क में जो भी गवर्नमेंट आई है, उसने इदारों को इस्तेमाल किया है अपोजिशन के खिलाफ, और ये हमारी इतनी बैड लक है, सो अनफॉर्चुनेट कि ये हम करते हैं, सब करते रहे हैं, सब ने किया है। ये जब तक मैच्योरिटी इस बात में नहीं आएगी कि ऑपोजिशन को अपना रोल अदा करने दें असेंबली में और असेंबली के बाहर, बजाय कि आप उन पे केसेस बनाएं, उनको जेलों में डालें, ये जब तक हम में मैच्योरिटी जो कि आई नहीं है अभी तक। क्योंकि आज अगर नून लीग पीएमएलएन खुश है, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 5 साल के बाद कुछ और स्टोरी होनी है या ना हो, और फिर यही बातें हम बैठ के कर रहे हैं। मुराद साहब, ये हम करते रहे, मुराद साहब ये हम करते रहे। आपको दिल में कहीं पे ये डर लगता है कि हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए, जिस तरह मैं 5 साल के बाद कह रहा था, हो सकता है एक दिन इस तरह की भी आए कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बंदे 2 हफ्ते की छुट्टी पे जाएं, चिल्ला काटें, वापस आएं, और उसके बाद एक और जमात के अंदर से निकलें? हो सकता है, ये हो सकता है। वो मैंने आपको चिल्ले वाली बात बताई थी ना, कि वो सेल्फ एनालिसिस होता है, वो फैमिली के साथ सेल्फ एनालिसिस। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी हो सकता है। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी हो सकता है। सर मैं आपको ये बता दूं, आज नहीं हो रहा इस मुल्क में, कल कुछ हो सकता है। आप तो 5 साल आगे जा रहे हैं। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं कल कुछ हो सकता है, जो हाँ बहुत आगे आप तो चले गए। इधर तो डे टू डे पॉलिटिक्स इस मुल्क में हो रही है, बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी इन पॉलिटिक्स। ठीक है, हम सारे सियासतदान बहुत इमेच्योर हैं, हम अपना स्टैंड नहीं लेते, हमारे साथ वही हो रही है जो होनी चाहिए, जो क्योंकि हमने अपना स्टैंड कभी नहीं लिया। सो ये बड़ी ही बदकिस्मती है हम सियासतदानों की, हमारे साथ जो हो रहा है वो हम खुद होने दे रहे हैं।